हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों बनाया जाता है और क्या किराएदार को इसके लिए कुछ पैसे देने की ज़रूरत होती है या नहीं। अगर मकान मालिक को इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, इतना तो आपको पता ही है कि रेंट एग्रीमेंट कब बनाया जाता है। अगर आप मकान मालिक हैं, अगर अपना मकान किराए पर देते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाने की ज़रूरत पड़ती है। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी के मकान पर किराए पर रहने जाते हैं तब भी आपको रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि मकान मालिक हो या किराएदार दोनों को इससे बेनिफिट मिलता है। पर एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है। अगर आप भी कहीं किराए के मकान में रहे होंगे तो आपको भी पता होगा कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो अगर हम बात करें इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की, तो इसका सेक्शन 17D यह बताता है कि 1 साल से कम अवधि का जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसके लिए किसी को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए मकान मालिक 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन से क्यों बचना चाहता है कोई, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टैम्प ड्यूटीज़ और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस। अगर कोई रेंट एग्रीमेंट 1 साल से कम अवधि का होता है तो उस पर जो स्टैम्प ड्यूटीज़ होती है वह देना नहीं पड़ता और उसको रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक के पक्ष में होता है और रेंट एग्रीमेंट का शुल्क जो होता है वो किराएदार को भुगतना पड़ता है, जिसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर ये रेंट एग्रीमेंट बनाया जा सकता है और उस पर स्टैम्प के ज़रिए इसे लीगल बनाया जा सकता है और इसे नोटरी कराने के बाद भी इसे लीगल बनाया जा सकता है। तो इन एग्रीमेंट को सबूत के तौर पर अगर कोई विवाद हो जाए तो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो इस तरह डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है। जो आपको ठीक लगे उस पर बनवा सकते हैं, लेकिन आपको एडवाइस यही दी जाती है कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो 100 रुपये के पेपर पर ही बनवाना चाहिए। तो किसी भी मकान मालिक के लिए रेंट एग्रीमेंट को बनवा लेना उसके लिए फ़ायदेमंद का सौदा होता है, क्योंकि अगर किराएदार से प्रॉपर्टी को लेकर मकान मालिक के साथ कोई विवाद हो जाए तो किराएदार से प्रॉपर्टी खाली कराना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाता है। इसके लिए उसे बहुत ही मुश्किल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसी भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, कोर्ट में जाना पड़ सकता है और ये लड़ाई सालों तक कोर्ट में चल सकती है। इसलिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लेना चाहिए। बात करें अगर रेंट टेनेंसी एक्ट की, तो अगर किराए को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट को अधिकार होता है कि वह किराया फिक्स कर दे, तो मकान मालिक उससे अधिक किराया किराएदार से नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो रेंट एग्रीमेंट के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।